ओके। तो सबसे पहले राधे राधे आप सभी को। जय श्री महाकाल। मैं अकल्ट की नई टीचर चंदा चौधरी आप सभी का मेरे इस प्लेटफॉर्म पे खुले दिल से स्वागत करती हूँ। मेरे गुरु श्री अरविंद अलमाखीजा जी थे, जिनसे मैंने अकल्ट के बहुत सारे मॉडलिटी सीखी और उसके बाद अपने जीवन को एक नई दिशा और दशा दी। तो मैं एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, टैरोट हीलर हूँ, रेमेडीज क्वीन, एक्सपर्ट इन मंत्रास एंड यंत्रास, स्पिरिचुअल मेंटोर हूँ, रिलेशनशिप कोच हूँ। तो अगर आप लोगों को कभी भी जैसे आपको मतलब स्पिरिचुअलिटी में कुछ भी जानना है, तो मेरा एक स्पिरिचुअल लव करके एक इंस्टा अकाउंट है, वहां पे मैंने बहुत सारे चीज डाले हुए हैं कि कैसे आप भगवान से कनेक्ट कर सकते हो बहुत ही इजी वे में। इसके लिए कुछ भी आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका भाव और समर्पण होना चाहिए। ठीक है। और अगर रिलेशनशिप में कुछ भी आपको कहीं पर भी ऐसा कि बहुत ज्यादा सफरिंग कर रहे हो और आपको उससे निकलना है, तो वो भी मैं उसकी भी मैं लेती हूँ, कंसल्टेशन लेती हूँ। उसका बहुत ही मतलब मिनिमम चार्ज मैंने रखा है। हीलर हूँ। हीलिंग करना है, लोगों को हीलिंग देना है, लोगों को सही मार्गदर्शन दिखाना है, चाहे वो रिश्ते में हो, अपने परमात्मा से जुड़ने का हो, किसी भी मतलब एरिया में उनको कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं बिल्कुल गाइड करूंगी। मैं मतलब कंसल्टेशन भी बुक करती हूँ, मतलब लेती हूँ। अगर आपको आपकी लाइफ में बहुत कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। बाकी अभी मैं बताऊंगी आपको बहुत ही पावरफुल दिव्य यंत्रास के बारे में। ठीक है, यंत्र होता क्या है? तो यंत्र जो वो ज्योमेट्री है, एक आकृति को ड्रॉ करने बाद ना, वो पावरफुल सेक्रेट ज्योमेट्री है जिसको ड्रॉ करने के बाद ना आप वहां पे कॉस्मिक एनर्जी को इकट्ठा कर सकते हो। तो हम ऐसे विषय के बारे में आज बात करेंगे जो हजारों साल पुरानी हमारी भारतीय परंपरा में मतलब निहित है। जो हमारे पुराने ऋषि मुनि थे, वो उन्होंने अपने थ्रू मेडिटेशन, ध्यान, साधना के द्वारा इस मतलब जैसे हर एक डिटी, हर एक देवता होता है ना, तो उसके लिए हम मतलब उसकी एनर्जी को कैसे हम आ, मतलब उसको केंद्रित करके, जैसे आप किसी भी प्रॉपर देवी देवता की पूजा कर रहे हो, ठीक है, और आप हर एक देवी देवता को अपने घर में प्रतिस्थापित भी नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर उनके यंत्र को बना के, हर एक देवी देवता का, हर एक प्लैनेट का एक यंत्र होता है, हर एक देवी देवता उसको बना करके अगर हम अपने घर में उसे एनर्जाइज करके रखें, तो इसका बहुत 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 अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। आप लोग बोलोगे कि क्या सच में यंत्र काम करता है? तो यश, यंत्र काम करता है। आप अगर उसको सही तरीके से सिद्ध करते हो, ठीक है, सही तरीके से सिद्ध करते हो, सही तरीके से आप अपने घर में उसको इंस्टॉल करते हो, तो यंत्र का पावर आपको देखने मिलेगा। ठीक है। अब देखिए, हम हमेशा तीन चीज सुनते हैं ऑकल्ट में, एक मंत्र और एक यंत्र और एक तंत्र। तो मंत्र क्या है? मंत्र पावर ऑफ ध्वनि है। मतलब जो आप मंत्र बोल रहे हो ना, मतलब उसको अगर बोल करके आप देखोगे, अगर किसी भी मंत्र को आप कंटिन्यूस चैंट करोगे, तो आप देखोगे कि आपके ऑरा में या आपके ऑरा के फील्ड में एक एनर्जी क्रिएट होती है। आप मंदिर जाते हो, मंदिर में आपने देखा है मंदिर में क्यों आपको इतना पीस, इतना शांति, इतना सुकून फील होता है? कभी आपने सोचा है? वहां पर
दिन रात मंत्र चैंट होते हैं। वहां पर जो देवी की प्रतिमा या देव की प्रतिमा होती है, वो आपको प्रतिमा भी आपको कभी कभी बिल्कुल ऐसा दिखता होगा कि जैसे ये प्रतिमा बोल पड़ेगी, मतलब उसमें आपको मतलब जीवन होने का एहसास होता होगा। क्यों पता है? जब भी मंदिर में प्रतिमा प्रतिस्थापित होती है ना, उसके पहले उसके पहले वहां पर यंत्र को प्रतिस्थापित किया जाता है। उसके ऊपर फिर उसके गर्भगृह में पहले यंत्र प्रतिस्थापित होता है, फिर प्रतिमा प्रतिस्थापित की जाती है, और मंदिर में कंटिन्यूअस मंत्र चैंट होते रहते हैं। तो मंदिर का ऑरा और आपके घर के ऑरा में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो जब आप मंत्र क्या हो गया, पावर ऑफ ध्वनि, मतलब एक जैसे किसी भी भगवान को हम याद कर रहे तो उससे रिलेटेड मंत्र करते हैं ना। मैं बोलती हूँ कि मंत्र है भगवान का फोन नंबर। जैसे अभी हम इस ग्रुप में इस वेबिनार में जुड़े हैं, एक फोन नंबर के माध्यम से जुड़े हैं। उसी तरह परमात्मा का जो भी मंत्र रहता, मेरा ऐसा मानना है उनसे कनेक्शन करने का वो फोन नंबर है। जैसे हम शंकर जी से अगर हम कनेक्शन बनाना चाहेंगे तो हम क्या बोलेंगे? या तो उनके उस रूप को जय श्री महाकाल चैंट करेंगे या ओम नमः शिवाय करेंगे, है ना। जैसे राम जी का अगर करना चाहेंगे, विष्णु जी का करना चाहेंगे, तो उसी देवता से रिलेटेड मंत्र करेंगे। और मंत्र हो गया फोन नंबर। मतलब आप रोज मंत्र चैंट कर रहे हो ना, पता आप क्या कर रहे हो? आप रोज परमात्मा को बोल रहे हो कि बाबा मैं हूँ, मुझ पे ध्यान देना। और कंटिन्यू मंत्र चैंट करते रहने से आप देखोगे कि आपके घर का वाइब्रेशन चेंज हो गया। आपके ऑरा, आप जो हो ना उसका, आप बहुत पॉजिटिव फील करने लगोगे, बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील करने लगोगे। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, सॉरी। हाँ, तो जब आप मंत्र को भी आखिर का भाग और यंत्र को कंबाइंड कर देते, जैसे जो भगवान का, जैसे हमें एक प्लेनेट का भी यंत्र बनता है, तो आपके डीओबी के अनुसार यंत्र बनता है। आपका जो भी डीओबी है ना, वो यूनिक है। मतलब आपका डीओबी इसलिए यूनिक है क्योंकि ये 5,000 साल बाद ही आपका डीओबी रिपीट होगा। मतलब परमात्मा ने आपको वो भी बता सकती हूँ, देखो, मन में किया हुआ चैंट तो बहुत अच्छा होता है। मैं क्वेश्चंस लूंगी, अभी आप लिखोगे ना, आप क्वेश्चंस लिख लो, ठीक है। हर एक का जवाब दूंगी, लेकिन मैं बीच में अगर ऐसे मैसेज पढ़ूंगी ना तो मेरा फ्लो टूट जाएगा। मैं जो देना चाह रही हूँ ना वो शायद नहीं दे पाऊंगी, ठीक है। आप तो क्वेश्चंस लिख के रखे, एक एक का क्वेश्चन का जवाब दूंगी, सॉल्यूशन बताऊंगी। मन का चैंटिंग तो सबसे बेहतर 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 होता है। बोलकर जो चैंट करते हैं ना, उससे बेहतर होता है मन के माला में चैंट करना, ठीक है। तो जब मंत्र हम कंटिन्यूस करने लगते हैं तो हमारे घर का भी ऑरा चेंज होने लगता है। हमारे मतलब आप खुद में देखोगे, बहुत मतलब पॉजिटिविटी फील करोगे। तंत्र हो गया साधना या सिस्टम कहो, ठीक है, प्रक्रिया। और तंत्र को लेके लोग बहुत डरते हैं, तंत्र मतलब तांत्रिक नहीं। हम यहाँ जो भी सीख रहे हैं सब वैदिक पद्धति से, मतलब जो सात्विक पद्धति है वही, उसी के बारे में आज मैं चर्चा कर रही हूँ, ठीक है। जैसे मंदिरों में यंत्र किया जाता है ना प्रतिस्थापित, उसी के बारे में चर्चा कर रही हूँ। हम्म? तो जिस प्रक्रिया से हम बैठ करके, जैसे अगर साधना के, जैसे हमने आसन लगाया, सुखासन या पद्मासन लगाया, ठीक है, ये हो गया आपका प्रक्रिया। आप बैठे हो, अब अपने सामने आपने यंत्र रखा और आपने क्या किया, मंत्र चैंट किया। तो ये तीनों है, और तीसरा आता है यंत्र। आप मंत्र तंत्र यंत्र सुनते होंगे। यंत्र मतलब किसी भी पर्टिकुलर देवी देवता के ऊर्जा को आकर्षित करने का केंद्र, ठीक है।
जो ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा है, ब्रह्मांड में जो सकारात्मक ऊर्जा है, उसको वो आकर्षित करके एक पर्टिकुलर जगह पे उस कॉस्मिक एनर्जी को आकर्षित करके वो इकट्ठा करता है। तो जब भी हम या हमारे कुंडली में हमारा जो भी डीओबी है, मैं हमेशा बोलती हूँ आपका दिया हुआ हर एक डीओबी उस परमात्मा के दिया हुआ आशीर्वाद है। अगर आपको कभी किसी ने डराया है, आप 4-8 के कॉम्बिनेशन हो, 8-1 का कॉम्बिनेशन हो, कुछ भी 4-4 का कॉम्बिनेशन हो, तो डरना नहीं है। हमेशा याद रखना कि परमात्मा उसको चुनते हैं जो बहादुर सिपाही होता है। मैं बोल रही हूँ ना, आप बॉर्डर पे जाके लड़ने उसी को भेजा जाता है जिसके अंदर दम होता है। जिसको बंदूक गोली चलाने नहीं आती है उसको बॉर्डर पे नहीं भेजा जाता है। तो कभी ना, हर एक चीज का दो पहलू होता है। कभी ऐसा बहुत मायूस हो जाओ ना और लगे ना कि कुछ नहीं हो रहा है, तो समझना कि आप चुने गए हो। आपके द्वारा आपके परमात्मा कुछ एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं। ठीक है। अब यंत्र क्या है? मैं बोली सेक्रेड ज्योमेट्री डायग्राम, जिसको आप ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो उसको ड्रॉ करके पर्टिकुलर जगह पे मंत्रों से उसको सिद्ध करके अपने घर के मंदिर में प्रतिस्थापित करोगे, तब आप अपने जीवन में बदलाव देखने लगोगे। अब आप बोलोगे कि सच में यंत्र काम करता है? यस। अगर आप इसको आध्यात्मिक विज्ञान की दृष्टि से देखोगे, आध्यात्मिक विज्ञान की दृष्टि से देखोगे, तो यंत्र की जो कार्य प्रणाली है वो आपको समझ में आएगी। अब बोलो कैसे? आप पूछोगे कैसे मैम? तो पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा मौजूद है, ये तो आप भी मानते हो, ठीक है, मानते हो ना, पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा मौजूद है। तो जो हमारे विचार है, जो हमारे शब्द है, जो हमारा वातावरण है, वो सब ऊर्जा के मतलब आसपास ही, मतलब हर एक जगह ऊर्जा मौजूद है। ठीक है। तो जब भी हम जैसे ट्रायंगल शेप का कोई यंत्र बनाते हैं, तो ट्रायंगल पता है क्या है? वो ऊर्जा का प्रवाह बनता है, ऊर्जा का स्रोत बनता है। ट्रायंगल शेप में अगर कोई यंत्र बना तो ऊर्जा का प्रवाह बनता है। ठीक है। अगर सर्कल में रहा तो वो इंफिनिटी का सिंबल रहता है एंड आपके बैलेंस को दर्शाता है। और प्राय जो आपका यंत्र रहता है वो स्क्वायर में रहता है या रेक्टेंगल में रहता है। तो आप मतलब चारों दिशाओं से आप उस पॉजिटिव एनर्जी को आप एक्सेप्ट करते हो। ठीक है। और कभी कभी कोई यंत्र आपको कमल की पंखुड़ी जैसा दिखेगा, तो वो हो गया आपके आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक। कमल कितना प्योर है। आप देखो माँ लक्ष्मी कमल में बैठी रहती। कमल की विशेषता आपने कभी देखा है? कमल कीचड़ में रहता है, लेकिन जब उसको निकाला जाता है तो कीचड़ की एक बूंद भी अपने ऊपर वो मतलब पढ़ने नहीं देता। मतलब उसके आसपास की एनर्जी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी एनर्जी को बैलेंस किया हुआ है। आप देखो माँ लक्ष्मी को, विष्णु जी को कमल चढ़ाया जाता है, कितने सारे देवी देवताओं को कमल अर्पण किया जाता है, जबकि वो खिलता कहाँ है? कीचड़ में। तो हमें जो आसपास अपने प्रकृति से, जो परमात्मा ने ये प्रकृति बनाई है ना, उससे सीखना चाहिए। उसे यही सीखना चाहिए। कमल हमें क्या सिखाता है कि आपके आसपास भी ऐसे निगेटिव विचार वाले लोग रहेंगे, लेकिन आपको उनसे ना उलझना है, ठीक है, और उनसे एक डिस्टेंस बना के ये रखना है कि उनकी कुछ भी हैबिट्स को आपको सीखना नहीं है। आपको कमल के तरह प्योर रहना है। आप देखो समुद्र बनाया गया, समुद्र की विशेषता आपने देखा है? समुद्र क्या करता है? समुद्र जितना भी कचरा है अंदर डाला जाता है उसको बाहर फेंक देता है। तो उसी तरह आपके आसपास बहुत सारे लोग रहेंगे जो उनके उनका पॉजिटिव माइंडसेट नहीं रहेगा, तो उनको सुनना है। उन्होंने कुछ बोला है, उनको अपने माइंड से निकाल के फेंकना है, उसको अपने माइंड में जगह नहीं देना है। ठीक है। तो प्रकृति का, हालांकि मैं अगर इस तरफ बढ़ जाऊंगी तो फिर दूसरे ट्रैक पे चल जाऊंगी, तो मैं आती हूँ कि यंत्र का एक मतलब संरचना होता है जिसको हम ड्रॉ करते हैं,
और फिर जिस भी एरिया में अगर हमें धन चाहिए, ठीक है, तो हम धन से रिलेटेड यंत्राज बनाएंगे। 12 ज्योतिर्लिंग का यंत्राज है। विश इच्छा पूर्ति का यंत्राज है। मतलब 50+ यंत्राज हम बनाएंगे। तो सबसे पहले 9 के 9 प्लैनेट्स का यंत्राज हम सीखेंगे। आज मैं बता रही हूँ कि अगर आप इस कोर्स को इनरोल करते हो तो इसमें हम 9 प्लैनेट्स के यंत्र को मैं आपको इस ढंग से बनाने सिखाऊंगी कि जैसे आप कहीं बाहर रहे। अभी देखो, आपको कहीं पर भी गूगल में सर्च करोगे तो 9 प्लैनेट का यंत्र मिल जाएगा, लेकिन आपको याद नहीं रहेगा। और जिस तरीके से मैं आपको सिखा दूंगी ना, तो आप बिल्कुल याद हो जाएगा। आप कहीं बाहर रहे, आपके क्लाइंट का अर्जेंट कॉल आ गया और आपके पास आपका अगर टूल नहीं है, तो यकीन मानो आप हाथ से उसी समय ड्रॉ करके, व्हाइट पेपर पे रेड पेन से ड्रॉ करके आप उसको हीलिंग दे सकते हो। और जो विद्या में आपको ड्रॉ करने सिखा दूंगी, उस मतलब उसके बाद आपको मतलब कहीं से याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत सारा है। मतलब आप रोग निवारक यंत्र है। अगर किसी को बहुत ज्यादा डर लगता है उसके लिए यंत्राज है। बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता है उसके लिए यंत्राज है। तो मतलब एक तरीके से मैं आपको बोलूं ना कि ये वो पावरफुल सेक्रेट ज्योमेट्री है जो कॉस्मिक एनर्जी को इकट्ठा करती। अगर आप एक लाइन में बोलो तो इसे आप आध्यात्मिक टूल कह सकते हो, जिससे आप खुद को हील कर सकते हो। आप खुद को हील कर सकते हो, अपने घर के लोगों को हील कर सकते हो, अब मतलब अपने क्लाइंट को हील कर सकते हो। और इसको सीखने के बाद आप मतलब कंसल्टेशन ले सकते हो। अगर आप ऑकल्ट में हो तो ये तो आपके लिए ना पावरफुल टूल होगा, जो आप अपने क्लाइंट को दे करके इतना लोग पैसे लेते हैं। और मेरे इस कोर्स का फीस मैंने ना सिर्फ, मैं एक बार दिखा देती हूँ, फिर आगे इस पे ना हम चर्चा करेंगे। दिखा देती हूँ एक बार कि आप लोगों को। हाँ, ठीक है। इसका एनर्जी एक्सचेंज मैंने 555 रखा है, इसलिए कि मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को सीखें और एक्सप्लोर करें। ये हमारी मतलब परंपरा में है, हमारी सनातन परंपरा में है। लोग इससे दूर हो गए हैं। और मेरा जो है ना पेमेंट नंबर है 8097358019। और आपको स्क्रीनशॉट मेरे इस नंबर पे भेजना है, ठीक है, 9867452369 पे। इसमें आपको मैं 5 PDF दूंगी, ठीक है। 5 PDF दूंगी आपको, बहुत अच्छे से ड्रॉ करने सिखाऊंगी कि ताकि आप कहीं पर भी बाहर भी रहे ना, तो आप खुद से ऐसे इसको भोजपत्र में हम बनाते हैं, यंत्राज बनते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो तो मैं इसको हटा देती हूँ। भोजपत्र में हम बनाते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो हम क्या करेंगे, उन्हें ताबीज में भोजपत्र में बनाएंगे और उन्हें ताबीज में डाल करके हम उनको मतलब पहना सकते हैं। ये कॉपर में बनता है, सिल्वर में बनता है, आपके मतलब आपकी इच्छा है, ठीक है। आप सोने में भी बना सकते हो, लेकिन जो आपके लिए मतलब इजी रहेगा वो भोजपत्र और अनार की कलम से हम बनाते हैं। और अष्टगंध का जो है ना, इसका एक पाउडर आता है और इसका लिक्विड भी आता है अष्टगंध का, वो आप परचेज कर लोगे। और बाकी जब आप क्लास में रहोगे इनरोल करने तो मैं बताऊंगी ये कब कब बनता है। हालांकि ये सिद्धरात्रि में बनता है, जो विशेष नवरात्रि आता है ये सब। उसके अलावा हम तो वेट नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमारे जीवन में तो प्रॉब्लम कभी भी आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, कब बनाएंगे, वो सब सब मैं आपको कोर्स में बताऊंगी। और मैं बोलूं, मैं जब ऑकल्ट में आई थी तो मेरे लिए जो हमारा वैदिक टूल है ना, वो मेरे लिए मंत्र और यंत्र था। इससे मैंने अपने लाइफ को सच में ट्रांसफॉर्म किया है। मैं 2023 में मैंने मतलब सीखना शुरू किया था। मतलब मैं ऑकल्ट में आई 2023 के दिसंबर से मैंने। हालांकि उसके पहले मैंने जुलाई में कुछ सीखा था, बट वहां पे मैं खुद को एक्सप्लोर नहीं कर पाई।
फिर मैं जब 23 से सीखी, उसके बाद मैं बहुत जगह मैंने काम मांगने गई कि मतलब लेकिन मुझे काम नहीं दिया गया, इसलिए कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। बट देखो, एक और चीज आज आपको बताती हूँ, अगर उस समय मैं हार जाती, मैं अपने परमात्मा को ब्लेम करती कि क्यों, मेरे अंदर तो कैपेबिलिटी है, आप क्यों नहीं मुझे काम दिला रहे हो, तो बताओ मैं कितना गलत करती ना। इसलिए जिंदगी का कभी भी कोई सिचुएशन आए ना, आप कोशिश करना कि उस समय आप कभी भी ब्लेम मत करना अपने पर। अब उन्होंने अपने परमात्मा को आप ब्लेम मत करना, उन्होंने मेरे लिए कितना अच्छा सोचा था। और मैं उस समय भी सोची ठीक है, मैं अपने मतलब महाकाल की बहुत बड़ी मैं ये हूँ, भक्त हूँ, मैं उनको अपना पिता मानती हूँ, माँ शक्ति को माँ मानती हूँ। तो मैं बोली अच्छा ठीक है बाबा, कोई बात नहीं, अभी नहीं मिला, आपने कुछ मेरे लिए अच्छा सोचा होगा। और इतनी जल्दी मतलब 3 साल के अंदर मैंने मेरा प्लेटफॉर्म खोला। तो इसका एक ही था कि एक तो मैं बहुत पॉजिटिव एनर्जी में रहती थी, मेडिटेशन करती थी। दूसरा मेरा जो ये टूल था, ये मंत्र और यंत्र था। मैं बहुत मतलब अपने बाबा को अगर याद करती हूँ तो मंत्रों के द्वारा। और बहुत ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया, नवग्रह अफर्मेशन किया, जो कि मैं बोलती थी, ये बहुत ही पावरफुल अफर्मेशन था, मेडिटेशन के थ्रू मुझे डाउनलोड हुआ था। तो ये मैं बोलती थी, ये भी मेरे जीवन में बदलाव आया। तो मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब ये इतना मतलब पावरफुल और अच्छा टूल है ना। मैं इसके लिए जितना बोलूं ना बहुत कम होगा। क्लास में तो बहुत कुछ बताऊंगी, बहुत कुछ आपको एक्सप्लोर कराऊंगी, यंत्र कैसे काम करता है, यंत्र की शक्ति क्या होती है। पहले तो 9 प्लैनेट्स का यंत्र आपको बनाने सिखाऊंगी, आपके डीओबी के अनुसार, मतलब आपका डीओबी यूनिक है, ये आपको मानना पड़ेगा। आपका डीओबी मैजिक ऑफ नंबर से, मैजिक मतलब कहते हैं ना जादू, वो है, उसको अनलॉक करने आना चाहिए। आज मैंने न्यूमरोलॉजी का क्लास स्टार्ट किया है, जिसमें मेरे कुछ बच्चे मुझसे जुड़े हैं। और अगर आप में से भी कोई जुड़ना चाहता, आपको लगता है कि मैं अच्छे से आपको सिखा पाऊंगी, तो जुड़िए। बाकी अपनी सोल की हमेशा सुनिए, सोल आपको अच्छे से गाइड करती है। तो मुझे जितने बच्चे मिले मैं बहुत खुश हूँ, वो भी खुश थे। आज पहला दिन का क्लास था, बहुत अच्छा रहा हमारा क्लास। ठीक है। तो आपका जो ये है ना डेट ऑफ बर्थ, वो मैजिक ऑफ नंबर है, आपको मानना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा। और यंत्र, मैं बार बार बोल रही हूँ कि यंत्र जो है ना आपका ऊर्जा का केंद्र है। जब आप अभी कुछ पहले, कुछ दिनों पहले मैं मंत्र का क्लास लाई थी, तो उसमें कुछ बच्चे इनरोल किए थे। तो अब उनके लिए ये बहुत मतलब डबल पावर का काम करेगा कि उन्होंने पहले मंत्र का क्लास लिया, अब यंत्र का लेंगे, अब अपने मंत्र को यंत्र को डबल कॉम्बाइंड करके अपने जीवन में वो परिवर्तन लाएंगे ही। ये मुझे भरोसा है। मैंने इसी दोनों टूल को यूज करके अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म किया है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मतलब इससे जुड़े और फिर इसका मैजिक देखें। और मैंने इसका एनर्जी एक्सचेंज भी बहुत कम रखा है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सीख सके। आपको पता है एक एक यंत्र कितने का मिलता है? बहुत महंगा महंगा मिलता है। और जितने में तो जो मैंने मैंने एनर्जी एक्सचेंज रखा है ना, इसमें तो बस आप समझो कि मतलब खुद का भी लाइफ चेंज करोगे, अपने घर वालों का भी करोगे, विद्या प्राप्ति, इच्छा प्लस यंत्राज है जिसको मैं आपको सिखाऊंगी, बीमारी से रिलेटेड। ठीक है, कोर्ट केस, मतलब कुछ भी, मतलब आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है ना, उससे रिलेटेड आप मतलब यंत्राज बना करके और अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। ठीक है। इसको मैं वही बोलती हूँ कि स्पिरिचुअल टूल है ये, इसको यूज करना चाहिए। और ये हमारा सनातन धर्म का, जो हमारा जो सनातन धर्म है ना, उसका मतलब ये समझो तो ये आशीर्वाद के रूप में जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने इनको ध्यान के थ्रू, साधना के थ्रू इस यंत्र को मतलब उन्होंने बनाया। तो ये सनातन धर्म का दो चीज है जिसको मैं बहुत पावरफुल मानती हूँ। एक मंत्र जिसमें आप डुबकी लगा करके अपने जीवन का हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हो, एक यंत्र।
और तंत्र में बार बार बोलती हूँ, तंत्र मतलब सिस्टम, ठीक है, उसको तांत्रिक वे में नहीं लेना है। बहुत सारे लोग मतलब इसको लेते हैं कि अरे तंत्र मतलब तांत्रिक प्रक्रिया, नहीं। हम यहाँ जो भी सीख रहे हैं मतलब सात्विक तरीके से करना सीख रहे हैं अपने परमात्मा से। और क्या है, यंत्र और मंत्र क्या है, लास्ट एक ही चीज है कि आपको अपने परमात्मा से कनेक्ट करना है। आपको अपने जीवन में माइंड बॉडी सोल से अलाइन होना है, अपने उस प्रॉपर जो आपका प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालना है ना। मंत्र और यंत्र यही काम करता है। आप 14 को मैं माता चैत्र नवरात्रि से बताऊंगी कि रोज 9 दिन माँ को आपके घर के सिंपल तरीके से भोग लगा के माँ की ब्लेसिंग्स कैसे ले सकते हैं। और एक चीज बताऊंगी जो कि यहाँ बताना बहुत जरूरी है, आपकी कुंडली में कोई भी प्लैनेट जो बैलेंस नहीं है, आप शिवलिंग में जल डालकर शिवलिंग पूजा करके अपने 9 के 9 प्लैनेट को बैलेंस कर सकते हो। 9 के 9 प्लैनेट बैलेंस होते हैं शिवलिंग पूजा करने से। तो बहुत अच्छा समय है, माँ आ रही है, अगर आप चाहो तो बाबा को अपने घर में प्रतिस्थापित कर सकते हो। आपको करना क्या है, अंगूठे के मतलब नाप से या उससे छोटा शिवलिंग और नंदी बाबा अपने घर लेके आइए। जस्ट राशि के लिए रेडी कराया। अब बहुत लोग बोलते प्रतिस्थापित करना है, पंडित को बुलाना, कुछ मत कीजिए। जो आपका परमात्मा है ना वो समय से और नियम से परे है। तो वो ना कभी भी आपको अपने करीब लाने के लिए कभी भी ना तो किसी समय में बांधेगा, ना आपको किसी नियम में बांधेगा। और मैंने जिस जिस अपने क्लाइंट को ये करवाया है ना रेमेडी, मैंने बोला सिर्फ घर में महामृत्युंजय मंत्र अगर आपको आता है तो उसका चैंट करो। और बस अगर आप नवरात्रि में करते हो तो पहले दिन प्रतिस्थापित करो, नहीं तो आप मंडे कभी भी मंडे को संडे को लेके आओ, गंगा जल से धो दो और मंडे को प्रतिस्थापित करो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए। नहीं आता है तो आप यूट्यूब पे लगा लो। हेलो, हेलो, रजनी जी, रजनी जी हेलो। म्यूट कीजिए प्लीज, म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए। मैंने म्यूट इसीलिए सबको नहीं किया कि किसी को प्रॉब्लम ना हो। जी, किसी को कुछ पूछना रहे तो वो मुझसे पूछ सकती है, ठीक है, या पूछ सकते हैं। तो करना क्या है कि आप ला चाहो तो कर सकते हो, ला सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा। और आपके घर की जो एनर्जी वो बैलेंस होने लगेगी। आपके घर में अगर वास्तु दोष है वो खत्म होने लगेगा। आप मतलब इसका इतना अच्छा अच्छा रिजल्ट मैंने सुना है अपने क्लाइंट के द्वारा। उनके घर के लोगों का, जो उनके घर के लोगों का है ना मून बैलेंस होने लगा। आपके कुंडली में अगर मून, देखो कुंडली में कोई भी प्लेनेट कितना भी आप मतलब आपका बहुत अच्छा, लेकिन अगर आपका मून अच्छा नहीं है तो यकीन मानो मतलब आप मतलब अच्छा रहेगा सब, लेकिन मन का शांत होना, मन संतुष्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं समझती हूँ कि अगर आपके से रहोगे और जब करोड़पति के घर के लोगों के, अगर उनके घर के लोगों का मून बैलेंस नहीं है तो यकीन मानिए उनके पास सारा पैसा रहते हुए भी उस चीज को वो अच्छे से सुख का आनंद नहीं ले पाएंगे। तो जब आप घर में शिवलिंग स्थापित करते हो ना तो आपके घर में ये मतलब परिवर्तन होने लगता है। आपके घर का वास्तु बैलेंस होने लगता है, आपके घर का वास्तु बैलेंस होने लगता है। आपके घर के लोगों में आप देखोगे, अगर घर के लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, उनकी एनर्जी धीरे धीरे बैलेंस होने लगती है। ठीक है, उनकी एनर्जी धीरे धीरे बैलेंस होने लगती है। तो अगर आप चाहो तो ये नवरात्रि के पहले आप शिवलिंग की प्रतिस्थापना कर सकते हो। बहुत जगह डराया गया है, शिवलिंग को घर में नहीं रखना है, मंदिर में नहीं रखना। बहुत सारे लोग क्या करते पता है, लाके पौधे के पास रख देते। ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए।
ठीक है। अगर आपके परमात्मा आपको इस पूरे मतलब इतनी भीड़ है ना इस दुनिया में, अब उसमें से आपको इस भीड़ भरी दुनिया में अगर आपको सबसे अलग थलग कर दे, आपको अलग बिठा दे, आपको कैसा लगेगा? है ना? आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो शिवलिंग की पूजा करने से बहुत ज्यादा मिथ भी फैला है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शिवलिंग पूजा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये मिथ है। मैंने मेरे जीवन को ट्रांसफॉर्म किया है, मैंने मेरे क्लाइंट के जीवन को ट्रांसफॉर्म किया है, उनसे अच्छा फीडबैक आने लगा। वो मुझे बोले, उन्होंने सामने से मुझे बोला है कि चीजें तो ठीक हो जाएगी, लेकिन हमारे घर के लोगों का मन बैलेंस होने लगा, हम बैलेंस होने लगे हैं, ऐसा मुझे फीडबैक आया। तो अगर ला सकते, कर सकते तो बिल्कुल करिए। ठीक है। और एक चीज है, जब आप मंदिर में आप जाते हैं और मंदिर में आपको जो प्रतिमा रहती है, वो आपको ऐसा, बहुत सारे लोग बोलते हैं, ऐसा लगता है ना कि जैसे माँ अब हंस पड़ेगी, माँ कुछ बोल रही है। तो वो जो है ना, वो पावर, वो जो उनके गर्भगृह में ना यंत्र का पावर है। यंत्र आपने प्रतिस्थापित कर दिया, उसके ऊपर मूर्ति प्रतिस्थापित किया, मतलब उस जो जो हमारी परमात्मा, जो हमारे गॉड है, उनकी एनर्जी वहां पर स्थित है, कॉस्मिक एनर्जी इकट्ठी हो चुकी है। इसलिए आपको इतना सुकून भी मिलता है मंदिर में। यंत्र का ये पावर है। मंदिर का शेप ट्रायंगल में क्यों रहता है? अभी मैंने आपको बताया था, जो ट्रायंगल शेप का यंत्राज रहेगा वो ऊर्जा का स्रोत होता है। शिव शक्ति का जो सिंबल होता है वो भी ट्रायंगल शेप में होता है। वो आप कभी भी किसी भी यंत्र को आप बना के अपने स्थापित करोगे तो पता है आप क्या कर रहे हो? क्योंकि आपने घर में तो देवी देवता रखा है, लेकिन आपने तो ऐसा गर्भगृह में यंत्र तो प्रतिस्थापित नहीं किया। लेकिन जब आप अपने मंदिर में यंत्र को प्रतिस्थापित करोगे ना, तो आपके उस मंदिर में, आपके घर के आसपास कॉस्मिक एनर्जी की, मतलब वो इकट्ठी होगी। आपके घर का जो ना वातावरण ऐसे ही चेंज होने लगेगा, आपके घर का माहौल चेंज होने लगेगा। मेरे घर में कभी कोई, मतलब ऐसे आते हैं ना, तो लोग अनायास बोल पाते हैं, बोल देते हैं, बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत सुकून लग रहा है, मतलब बहुत पॉजिटिविटी महसूस हो रही है। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं, मैंने बोला, मैं मंत्रों से, मतलब मेरे मन के माला पे मंत्र चलते रहता है। तो मतलब अपने घर के भी एनर्जी को मैंने बैलेंस करके रखा है। घर में बाबा को रखा है, शिवलिंग की पूजा है, माँ आदि शक्ति है, लेकिन साथ में जब वहां पे यंत्र है तो वहां पे कॉस्मिक एनर्जी इकट्ठी है। तो जब आप यंत्र रखोगे ना, आप देखोगे आपके घर में भी लोग ना एंटर करेंगे ना, तो बोलेंगे कि बहुत अच्छा फील हो रहा है, मतलब बहुत सुकून सा लग रहा है। ये होता है यंत्र का पावर। और मैं बहुत इजी तरीके से आपको बताऊंगी। आपको याद नहीं करना पड़ेगा, जैसे 9 के 9 प्लैनेट है ना, तो उसके मतलब ये को, मतलब कौन सा नंबर कहाँ है, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। आपको ड्रॉ करने में सिखाऊंगी, ताकि आप क्या करोगे पता है, कहीं भी रहोगे, मैं बोला ना, कहीं भी आप हो, जैसे आप बाहर बिजनेस डील करने गए, देख लो आप बाहर बिजनेस डील करने गए, अब आपको लग रहा है आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। आप क्या करोगे, एक शांत जगह में बैठोगे, आप अपने होटल में ही हो, शांत जगह में बैठोगे, आप कॉन्फिडेंस आपको लो लग रहा है, तो आप सूर्य का यंत्र ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। रेड पेन से, रेड पेन तो हर किसी के पास रहेगा, व्हाइट प्लेन पेपर तो हर किसी के पास रहेगा। उसको, यंत्र को ड्रॉ करके वहीं पे उस मंत्र को चैंट करके अपने आप पॉकेट में कैरी कर लोगे, और फिर जाओगे बिजनेस डील को करने। देखो फिर उसका मैजिक देखो। लेकिन हाँ, यही चीज है कि जब आप कैरी करोगे तो आप फिर उसको टॉयलेट सब में लेके नहीं जाओगे, क्योंकि आप समझ रहे हो। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आ, आ, यंत्र को जैसे आप बैग में कैरी किया, तो आप कोशिश करना कि उसको टॉयलेट में लेके नहीं जाने का, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पे एक एनर्जी है उसके साथ। हालांकि मैं ये नहीं बोलती अगर आप चले गए तो बहुत बड़ा पाप हो गया, नहीं होगा। मैं बोल रही हूँ ना, प्रेमानंद जी को आपने कभी सुना है? वो बोलते हैं आप कहीं भी रहो, हर समय मंत्र चैंट करो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप कहीं पर भी हो, किसी भी जगह पे हो, और क्या पता
आपका अंतिम समय है कि आपसे तो कोई इसमें शक नहीं है। मैं बोली ना, परमात्मा ये जो इतना 3D में नियम बना दिया है ना पंडितों ने, कि आप ये प्रतिमा लाओगे तो आपको ऐसे, तो अगर नहीं बनता ये नियम तो मतलब कमाई का स्रोत कैसे होता। तो मैं हमेशा बोलती हूँ, आपके आपके भगवान के बीच में सिर्फ भावना सच्चा होना चाहिए। और मैं हमेशा बोलती हूँ, जो समय से नियम से परे है वो आपको अपने करीब लाने के लिए ना तो किसी समय में बांधेगा ना किसी नियम में बांधेगा, कि मतलब आप बैठ के माला करो, नहीं बांधेगा। और गृहस्थ के लिए तो परमात्मा सबसे ज्यादा खुश होते, पता है क्यों? क्योंकि उन परमात्मा को पता है कि जो साधु सन्यासी उनका तो एक ही काम है, उनको जपना है, नाम जपना है। लेकिन जो गृहस्थ में है और वो मतलब उनका नाम ले रहे हैं, तो परमात्मा जल्दी गृहस्थ लोगों का सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है मैंने मेरे बच्चों को इतना कुछ यहाँ काम दिया है, कर्म कांड दिया है, कर्म करना है। उस बीच में वो मुझे याद कर रहा है तो बहुत जल्दी खुश होते हैं। और एक चीज है कि अगर आप मॉर्निंग में जैसे बैठ गए माला कर रहे हैं और आपके हस्बैंड आपके बच्चे भूखे चले गए, तो वो पूजा आपका स्वीकार्य नहीं होगा 100%। लेकिन अगर आप मतलब खाना बनाते समय मंत्र चैंट कर रहे हैं और मतलब पहले, क्योंकि आपको ये काम दिया गया है तो पहले आपको ये करना है, उसके बाद आप अपने पति को अपने बच्चों को भेज करके या अपने काम से फ्री होके फिर आप करो माला, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन पता चला कि आप मंदिर में बैठ के माला चैंट कर रहे हो और आपके बच्चे, तो वो पूजा स्वीकार्य नहीं होता है गृहस्थ लोगों का। ये बात याद रख लीजिए। मन के माला में जपिए, सबसे अच्छा जो है ना, मतलब है माला से अच्छा आपके मन का माला। और आपका जो मन है ना, वो सबसे सुंदर मंदिर है। अब आप पे डिपेंड करता है कि उसको आप कैसे नीट एंड क्लीन रखते हो। हाँ हाँ, पेमेंट में आ रहा है ना, तो वो मेरे हस्बैंड का नाम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। आपका मन सबसे सुंदर मंदिर है। इसको जितना नीट एंड क्लीन आप रखोगे आप पे डिपेंड करता है। रोज झाड़ू लगाओ। अब झाड़ू कैसे लगाना है? काम को हटाओ, क्रोध को हटाओ, लोभ को हटाओ, मोह को हटाओ, जलन को हटाओ। और सबसे बड़ा बात, अहंकार जो आपके अंदर होता है ना, अहम कि मैं, जबकि करने कराने वाला वो परमात्मा है। आप सिर्फ जरिया हो। जिस दिन जान जाओगे कि आप सिर्फ जरिया हो, आप सिर्फ माध्यम हो, उस दिन आप किसी बात का क्रेडिट नहीं लोगे, किसी बात का क्रेडिट नहीं लोगे। ठीक है। तो मंत्र, तंत्र और यंत्र, ये तीनों जब हम कंबाइंड करते हैं तो एक एनर्जी सर्कल क्रिएट करते हैं अपने आसपास, अपने घर के आसपास। और फिर ये मैजिक करता है, मैजिक करता है। मैं बोली ना, मैंने और ज्यादा कुछ नहीं किया है। 9 के 9 प्लैनेट्स है उस, अगर आप देखो, अब सुनो, सिंपल सा चीज है। कोई आपके पास क्लाइंट आया या आपके घर में आपका बच्चा है, उसका अपने फादर से नहीं बनता है, तो आप नॉर्मल समझ जाओगे कि इसके कुंडली में आप क्या करोगे? सूर्य का यंत्र बना के दे दोगे। और कोई बहुत ज्यादा सफरिंग कर रहा है, मतलब उसका स्थिति ही नहीं सुधर रहा है, तब पता है आप उसको सिद्ध करके दोगे। दो तरीके से आप यंत्र का यूज कर सकते हो। जब सिद्ध करोगे तो अपने क्लाइंट से आप इसका अच्छा खासा अमाउंट लोगे, क्योंकि जो प्लैनेट्स का मंत्र है ना वो ज्यादा है। तो आप अपनी एनर्जी डालोगे तो लोग, या लोग देते हैं, यकीन मानो। ये 555 में आप यंत्र का कोर्स कर रहे हो और आपके किसी भी क्लाइंट का अगर बिल्कुल कुंडली में मतलब बिल्कुल उसका काम ही नहीं बन रहा, चलो सूर्य से रिलेटेड, मतलब वो बहुत कोशिश कर रहा है, ना तो उसका पिता से बन रहा, ना उसको गवर्नमेंट जॉब, ना तो उसके नाम को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, तो मतलब वो चारों तरफ से अगर पिटा हुआ है, मतलब घिरा हुआ है, तो आप क्या करोगे? बोलोगे सूर्य यंत्र मैं बना रही हूँ, सिद्ध करके दूंगी, इसका चार्ज इतना होगा। लोग 5 6 7 8 इससे ज्यादा भी करते हैं। जब आपका यंत्र का कमाल होने लगता है ना, आपसे एक लोगों ने बनवाया और 4 लोगों को बताया, तो जो 4 लोग आएंगे ना जब यंत्र के बारे में, तब आप पहले शुरू में फीस आप नॉर्मल रखना, उसके बाद देखो कि सिद्ध किया हुआ यंत्र क्या कमाल करता है, मैजिक करता है, मैजिक। देखो, हम जो भी अपने लाइफ में अपने कुंडली में लिखा के लाए वो हम मतलब कष्ट झेल रहे हैं, है ना। कुछ कर्म पास्ट लाइफ से लेके आते हैं, कुछ कर्म हम इस लाइफ में करते हैं। तो यंत्राज वो टूल है
कि जो आपको आगे गलती करने से रोकेगा। क्योंकि जब आप मंत्र और तंत्र के द्वारा अपने यंत्र को सिद्ध कर लोगे, तंत्र मतलब प्रक्रिया साधना, जब आप इसको सिद्ध कर लोगे तो ये आपको माइंड बॉडी सोल से अलाइन करेगा, आपसे या नहीं होगी, आप पॉजिटिव। वैदिक सनातन का इतना अच्छा उपहार है हम लोगों को दिया हुआ, जिसकी हम वैल्यू नहीं कर रहे हैं, पता है, हम इसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। जबकि है ना, आप मंत्रों का समुद्र है, आप उसमें डुबकी लगाओ, अपनी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अभी कुछ बच्चों ने, कुछ इसके पहले मैंने मंत्र का ही क्लास में लेके आई थी, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने इनरोल किया और उनको मतलब अच्छा फील हुआ, एंड वो अच्छा मुझे बोल रहे हैं कि हाँ हमने किया तो अच्छा लग रहा है। अब वो क्या होगा, अब अगर वो यंत्र को भी ऐड कर लेंगे उसमें तो डबल पावर हो जाएगा, है ना, और डबल पावर से तो फिर मैजिक ही मैजिक होगा। ठीक है, परमात्मा की एनर्जी, चाहे कोई भी आपका ऑकल्ट का कोई भी टूल जो आपको परमात्मा से कनेक्ट कर रहा है, उससे आप अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करते ही हो, उससे आप अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करते हो, यकीन मानो। तो ये जो है 14 तारीख को मैं रखूंगी माता रानी का। आप कैसे 9 दिन आपके घर के ही सामान से भोग लगाऊंगी, बताऊंगी कैसे माता रानी का कौन सा शक्ति है जिससे आपको उनसे कनेक्ट होना है, आपके अंदर क्या कमी है तो उनके किस रूप से आप कनेक्ट करोगे, और कैसे अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करोगे। बहुत, मैं देखो, मैं कंसल्टेशन भी लेती हूँ ना, बुक कराती हूँ ना, तो मैं बहुत इजी इजी रेमेडी देती हूँ, पता है, कि लोगों को तकलीफ ना हो, लोग इजीली इजी वे में उसे कर ले और अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करें। तो 9 दिन कैसे पूजा करोगे, आपके अंदर क्या कमी है, माता से आपको माँ से क्या मांगना है, वो माँ है। मतलब आपके घर में जो माँ है, आप कुछ मांगते हो अपने माँ से, माँ आपकी माँ मना करती है? नहीं। तो वो जो माँ आ रही है चैत्र नवरात्रि में, वो तो पूरे ब्रह्मांड की माँ है। तो उनसे अगर आप इस बार कुछ मांग लोगे और किस ढंग से मांगोगे, ये मैं आपको बताऊंगी। और जब आप करोगे तो यकीन मानो, आप इस चैत्र नवरात्रि के बाद आप अपने जीवन में बदलाव देखोगे। और मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, आपके हाथ से किसी का अच्छा ना हो चलेगा, नो प्रॉब्लम। हाँ ना, हम अपनी लाइफ, अपने जीवन के प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर लेना, है ना। हम अगर अपने हाथ से, मतलब अगर हम किसी का अच्छा नहीं कर पा रहे तो ठीक है, हम पहले अपने जीवन के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम किसी का भला करेंगे। लेकिन हम इतना तो कोशिश कर सकते हैं हमारे हाथ। तो ये नवरात्रि एक संकल्प लेना, ये नवरात्रि आपको संकल्प क्या लेना है कि मतलब हम कोशिश करेंगे कि हमारे हाथ से किसी का अच्छा ना हो चलेगा, हम एक मिनट किसी का बुरा नहीं करेंगे, ठीक है, किसी का भी बुरा नहीं करेंगे। और एक जो मेरा नवग्रह अफर्मेशन है, जब आज से 2 साल पहले मैंने इसका एक छोटा सा रील बनाया था, ये नवग्रह अफर्मेशन इतना मैजिक तरीके से काम करता है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जब आप बोलने लगोगे ना, तो आप अपने जीवन में परिवर्तन देखोगे। जब आपके सब कॉन्शियस माइंड में ये मतलब फिट हो जाएगा, रोज बोलने से फिट हो जाएगा, तो आप अपने जीवन में परिवर्तन देखोगे, आपसे वो गलती नहीं हो रही है। तो वो अफर्मेशन मैं बोलती हूँ ताकि आप लोग बोलो। तो बोलना क्या है कि हे मेरे नवग्रह के नवदेव, मैं मेरे मन से, कर्म से और वचन से कभी भी किसी आत्मा को दुखी ना करूं, मुझे इतनी शक्ति प्रदान करे और मुझे ये आशीर्वाद दे कि सूर्य सा तेज हो मुझ में, चंद्रमा सी शीतलता, मंगल सा पराक्रम हो मुझ में, बुद्ध सी बुद्धि, गुरु सा ज्ञान हो मुझ में, शुक्र सा प्रेम, शनि सा कर्म हो, राहु सा मन बलवान और केतु सा धर्म ही धर्म हो मुझ में। जब आप इस अफर्मेशन को रोज बोलोगे ना, आप अपने जीवन में परिवर्तन देखोगे, ठीक है। तो
अभी अगर किसी का भी सवाल है तो आप अनम्यूट खुद करें और पूछे मुझसे, ठीक है। अभी कोई तो पूछ रहा था कि मंत्र, हाँ, किस चीज का पे करना है ये। अच्छा, आप लेट आए क्या? मैं दिखाती हूँ, 1 मिनट। ये मैं क्लास लेके आ रही हूँ, ठीक है। ये क्लास लेके आ रही हूँ यंत्र का, जिसका एनर्जी एक्सचेंज 555 है। इसमें मैं आपको 5 तरह का पीडीएफ दूंगी। आपको रोज की वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी, जो आप क्लास करोगे वीडियो रिकॉर्डिंग दूंगी। सपोज दैट आज आप बिजी हो गए, क्लास नहीं कर पाए, तो मैं आपको वीडियो रिकॉर्डिंग दूंगी, आप उसको देखोगे। कुछ क्वेश्चंस रहेगा तो आप पूछोगे, आपको एक ग्रुप बना के दूंगी, वहां पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। आपको मेरे प्लेटफॉर्म से सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और आपके मतलब आपके ईमेल पे आपको वीडियो दिया जाएगा। बाकी 5 तरह का पीडीएफ रहेगा, जिसको आप यूज करोगे, कैसे बनाओगे, कैसे अपने क्लाइंट को दोगे, आप अपने घर के लोगों को हील करोगे। आप जो भी उससे रिलेटेड 4 दिन का आपको लाइव सेशन दूंगी, 4 से 5 दिन भी हो सकता, क्योंकि जब तक मैं खुद संतुष्ट नहीं हो जाती हूँ कि मुझसे सीखने वाले बच्चे सीख लिए हैं, संतुष्ट हो गए, तब तक मैं मतलब आगे भी बढ़ा देती हूँ। मतलब 4 दिन बोला है तो 4 दिन नहीं, 5 दिन भी जा सकता है। ओके, ये मेरा पेमेंट नंबर है 8097358019, और आप स्क्रीनशॉट भेजोगे 9867452369 पे, ठीक है। तो किसी का क्वेश्चन है तो मुझे पूछे, इसको हटा दूं? कोई तो थंब दे दो, बता दो, हटा दूं क्या? क्वेश्चन पूछे अगर आप चाहते हो। हाँ, किसी ने पूछा कि पेमेंट में नाम, वो मेरे हस्बैंड का नाम है, संजय कुमार। 1 मिनट, इसको हटा देती हूँ। हाँ, अब पूछिए क्वेश्चन, अनम्यूट कीजिए, पूछिए। किसी का सवाल है? किसी ने पूछा था क्लास के दौरान कि मंत्र को मन में करें या चैंट करें। तो सबसे शुरू जो आपका कंडीशन होता है ना, जब आप मंत्र से कनेक्ट होते हो ना, तो आप पहले बोल के ही करते हो, और अगर डायरेक्ट आप कर पा रहे हो मन में, तो ये बहुत अच्छा संकेत है। नहीं तो पहले लोगों को मैंने यही देखा है, वो बोल के करते हैं, फिर माला पे आते हैं, फिर वो मन की माला पे आते हैं। तो मन की माला सबसे बेहतर मतलब स्थिति है। ऐसा हो जाएगा आपको चैंट करते करते, जैसे मैं दिन में किसी से बात भी कर रही हूँ ना, तो मेरे मन में एक मंत्र चल रहा है जो सिद्ध हो गया है। और मंत्र जब सिद्ध हो जाता है, तो वो मैंने मंत्र के क्लास में बताया था, उसका सिंपल तरीका एक छोटा सा हवन है। वो हवन कर लो, उस मंत्र पे आपका मतलब जागीरदारी हो गया। मतलब जैसे कोई प्लॉट खरीदते हैं ना, हम प्लॉट कैसे खरीदते हैं, तो हम वहां पे है ना, वहां पे बोलते, वहां पे हम पे करते, तो हम बोलते हैं कि हाँ ये प्लॉट अब मेरा है, मेरे नाम पे। तो उसी तरह जब मंत्र सिद्ध हो जाता है ना, तो एक छोटा सा हवन करते हैं। हवन करने से उस मंत्र पे अधिकार आपका हो जाता है। पूछिए, किनका क्वेश्चन है? May Shannon salutare people. पूछिए, क्या? हेलो, हेलो, आपका कोई सवाल है? किसी का सवाल है? आई थिंक लग रहा है मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। किसी का सवाल है तो अनम्यूट करें और बोले। मैम आपने सही में बहुत अच्छा समझाया, सवाल हाँ, तो किसी बोलिए। का हो नहीं सकता। प्लीज बोट, BOAT बोट नाम है, प्लीज म्यूट कर लो। इसकी तरफ से बहुत ज्यादा साउंड आ रहा है। BOAT बोट कैसा नाम है, मुझे समझ नहीं आ रहा। जी बोलिए, अब अनम्यूट खुद को कीजिए और बोलिए, पूछिए। किसी का सवाल नहीं है? मैम आपने सही में अच्छा समझाया है, तो सवाल तो कुछ है ही नहीं। कुछ एडिशनल अच्छा, इंफॉर्मेशन मिल गई है बहुत सी। हाँ बिल्कुल। और जब मेरे क्लास में आप जुड़ेंगे ना, तो और आपको मैं ना क्लास, सिर्फ क्लास मेरी नहीं रहती है, पता है, मैं मेरे मैं क्लास जुड़ में गया हूँ बहुत कुछ ऑलरेडी, और पेमेंट कर दिए। बताती हूँ, ताकि आप अपने, ओके थैंक यू,
वेलकम वेलकम वेलकम, ठीक है। और क्या होता है ना, पता है, मैं आपको और भी मतलब जैसे आप अपने माइंड बॉडी सोल से अलाइन होके अपने जीवन में आगे बढ़िए, तो मैं क्लास तो लेती हूँ, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा नॉलेज बहुत देती हूँ, ताकि हीलर हूँ, आप हील हो पाओ, ठीक है। तो थैंक यू, अभी आप जुड़ गए हैं, आपका खुले दिल से स्वागत है मेरे प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के लिए। जी मैंने बोलिए। एक्चुअली ये साधना विधि वगैरह मेरे दिमाग में समझ में ही नहीं आता, क्योंकि बचपन से कभी किया नहीं था। तो मैंने गुरु दीक्षा ली है, 4 महीने हो गए उसको, अभी तक मैं कर नहीं पाया हूँ। लेकिन आपसे मेरे को अभी थोड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली मेरे को, तो आगे और मिलेगी ऐसी जी अपेक्षा है। जी ठीक है, आप अगर साधना में आना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो, तो मैं आपको गाइड करूंगी। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं किसी एक सोल को परमात्मा की ओर ले जा रही हूँ। इससे अच्छा काम मेरे लिए नहीं होगा। अगर आप सच में परमात्मा से कनेक्ट होना चाहते हो, तो मैं आपको गाइड करूंगी। बिल्कुल, आप एकदम कभी भी किसी भी चीज से रिलेटेड, कि हाँ मतलब मैं मेडिटेशन में बैठा हूँ, या मैं दान दे रहा हूँ, या मैं क्या करना चाहिए, कैसे, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आपको स्पिरिचुअल जर्नी में आगे जाना है, आप मुझसे पूछ सकते हो। ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपको गाइड करूंगी, ठीक है। यस मैम, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। चलो पूछो, और किसका क्वेश्चन है आप पूछो, हैंड रेज आपका है, आप अनम्यूट करो खुद को, पूछो। जी मैम मैं ये पूछ रही थी, मैंने क्लास थोड़ा लेट ज्वाइन करा है, दीपिका। हाँ। हम्म। तो बोलो मैम ये बच्चे, जो ये यंत्रास का आपने बोलो बेटा। बताया है, हाँ, तो इसमें किस किस के यंत्रास रहेंगे, मतलब कि सभी देवी देवता के आप अलग बताएंगे, या जैसे शिव शक्ति सुनो का, सुनो या हाँ सुनो जी। सुनो। हाँ ठीक है, देखो पहले तो 9 प्लैनेट्स रहेगा बेटा, ठीक है। ऊपर से एक आपके डीओबी के हिसाब से रहेगा। आपका जो डीओबी है उसके हिसाब से आप यंत्र बनाओगे, ठीक है। धन से रिलेटेड 50+ यंत्राज है, 5 पीडीएफ है, ठीक है। जैसे धन से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली माँ लक्ष्मी का बनेगा, है ना। तो यंत्राज 50+ है। इच्छा पूर्ति, विद्या प्राप्ति, रोग निवारक, 12 ज्योतिर्लिंग, शिव शक्ति का भी है, विष्णु जी का है, बहुत सारे हैं। मतलब इससे जुड़ने के बाद आप खुद को मतलब एक कदम और अध्यात्म में आगे लेके जाओगे। तो इसमें 50 से 50+ हमारे यंत्र रहेंगे, और जिस हिसाब से हम उसको एनर्जाइज हम कर हाँ सकते हैं, हाँ जैसा आपने बताया होगा क्लास में आज की। हाँ, आपको आपको जो भी मतलब अभी आपको अपने जीवन में उसका सॉल्यूशन चाहिए, तो उससे रिलेटेड कोर्स में मैं बताऊंगी कि कब करना चाहिए। एक तो नवरात्रि आ रही है, ये अच्छा चीज है। नवरात्रि के अलावा अगर सिद्ध रात्रि नहीं आ रही है, तब हमें कब करना चाहिए, किस दिन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सब गाइड करूंगी। ठीक है मैम। मैम हर जातक के लिए अलग अलग यंत्र होता है। ओके बच्चे, और किसी का हर जातक के लिए क्या 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 अलग के लिए? अलग होता है क्या? हर जातक के लिए डेट ऑफ बर्थ। जातक के लिए आप हाँ जातक, हाँ 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 हाँ, देखो सुनो, हर जातक अलग डीओबी कैरी करेगा ना हाँ। डियर। हर एक जातक अलग डीओबी कैरी करेगा, तो हर एक डीओबी से उसका एक यंत्राज बनेगा। मिसिंग नंबर से यंत्र बनता है या कोई अलग होता है? बर्थ डेस्टिनी से होता है? नहीं, वो बर्थ डेट से ही बनेगा आपका, बर्थ डेट अच्छा। से ही बनेगा। हाँ, आपके बर्थ डेट से कोई भी आया आपका जातक। और ना मैंने जहां से सीखा था वहां पे इसमें और कुछ मैंने ऐड किया, एड ऑन किया। क्यों मैं बोलूँ ना, मैं ऑकल्ट का जितना भी मॉडलिटीज है, इसके साथ मैं खुद को साधती हूँ। मतलब मैं साधना करती हूँ एक तरीके से। तो जहां से मैंने जिस गुरु से सीखा था, उसके बाद इसमें और एक चीज एड ऑन किया है, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, ठीक है।
उसमें एड ऑन और किया कि जब आप यंत्र बनाओगे तो उससे रिलेटेड आपको क्या करना चाहिए, जो कि मतलब जैसे खाली सिर्फ यंत्र बना लिया तो ये अगर आपको 5-6 मंथ के बाद रिजल्ट देगा, तो उसमें जो मैंने एड ऑन किया है ना, वो आपको जल्दी उसका रिजल्ट दिखने लगेगा, आप बैलेंस होने लगोगे। ठीक है। जो मिसिंग नंबर होता है उसके कोई यंत्र होता है क्या? और कोई सब क्वेश्चन ग्रहों के किसी का? कॉम्बिनेशन हो जाएगा? जब हाँ, बहुत अच्छा, गुड कोई क्वेश्चन। नंबर अगर मिसिंग है आप कि? किसी हाँ का लोटू ग्रिड बना रहे हो और कोई मिसिंग नंबर दिख रहा है, हाँ। तो उसका भी आप यंत्र बना के उसको हील कर सकते हो। सब अलग अलग होता है हम्म। यंत्र? और अगर किसी का एक्सेस में नंबर है तो उसका भी हाँ, बोला तो 50+ यंत्र है। 50+ यंत्र है डियर। और जैसे मैंने क्या बोला, आपने ग्रिड बनाया, अगर एक्सेस में है, ठीक है, उसको भी यंत्र बना के हम बैलेंस करेंगे, उनका पूजा करके हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें बैलेंस करो। आपकी इच्छा है बर्थ से तो बर्थ से बनाइए, आपकी इच्छा है डेस्टिनी से तो मतलब आप मतलब इतना जानो कि जैसे बर्थ और डेस्टिनी का रहा तो आप प्लेनेट से रिलेटेड, एक डीओबी से रिलेटेड बनता है, एक आपके प्लेनेट से रिलेटेड रहेगा। ठीक है। कोई जातक आया आपके पास, वो बोलेगा जैसे कि उसकी माँ से नहीं बन रहा है, ठीक है, वो बोलेगा मेरी माँ से मुझे बिल्कुल नहीं बनता है, और ना मैं बिल्कुल इमोशनली खुद को बैलेंस नहीं कर पाता हूँ, मेरा मूड स्विंग्स होता है, तो आप कहीं ना कहीं जान जाओगे कि इसका 2 नंबर बैलेंस नहीं है। ठीक है। तो आप क्या करोगे? आप यही करोगे। और इसमें जरूरी नहीं है यंत्राग में ना कि आपको न्यूमरोलॉजी भी आनी ही चाहिए, जिस न्यूमरोलॉजी यंत्राग सीख सकता है, हम्म। ऐसा है। तो जैसे उसको आप जो क्या करोगे, मून का, न्यूमरोलॉजी आप प्लैनेट मून का आप यंत्राग बना के दे दोगे क्या? जिसने न्यूमरोलॉजी नहीं सीखा है, क्या क्या वो बोला बना आपने? सकते हैं? कोई हाँ, न्यूमरोलॉजी नहीं सीखा है वो भी यंत्राज बना सकता है, तो इसलिए वो तो मैं क्या बोल रही हूँ कि यंत्र बना आपने ये, सकता हाँ, जिसने एस्ट्रोलॉजी नहीं है? सीखा है, यस यस, मैं उसको तो बोल रही हूँ ना, इसलिए बात डेस्टिनी जिसने तो भी सीखा है हम्म, उसके लिए है हम्म, पॉइंट। जिसने नहीं सीखा है तो न्यूमरोलॉजी, वो भी यंत्राज बना सकता है, सीख सकता है, मैं बोल रही हूँ ना। क्योंकि उसको तो हम्म। बार्थ डेस्टिनी तो उसको मालूम नहीं होता है, या ग्रिड बनाना उसे नहीं आता है। बोला ना, अगर वो नहीं सीखा है तो भी यंत्राज आप बना सकते हो, बोल तो रही हूँ मैं। हाँ। अच्छा ठीक ओके, और कोई है, थैंक यू। डाउट? मैम ये क्लास दोबारा कब मोस्ट होगी? वेलकम। हमारा छूट गया। क्या? ये क्लास दोबारा कब होगी मैम? क्या छूट चीज? गया हमारा। ये जो अभी कौन सा आपने क्लास? क्लास ली कौन है, सा? ये जो भी वेबिनार अभी ये हुआ है आपका, जो यंत्रा हाँ वाला, हाँ, ये कल से स्टार्ट होगा, कल से इसको शुरू करूंगी। वो कल से ये स्टार्ट तो होगा, आज बट जैसे भी वेबिनार आज था। आपने, हाँ जी वेबिनार ही बोला हम्म। मैंने। जैसे भी आपने वेबिनार में कुछ हाँ। चीजें बताई होंगी जो क्लियर हुआ होगा, हमारा छूट गया, तो ऐसे ये हम्म। दोबारा वेबिनार कब होगा, ताकि हमें और चीजें, जैसे मेरा छूट गया तो डाउट कुछ हो तो जो समझ आ पाए बाद में दोबारा देखे तो। नहीं, इसका वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी ना यूट्यूब पे, आप देख लेना। ये जो अभी छूट गया है ना, इसका वीडियो अपलोड कर दूंगी यूट्यूब पे, आप देख लेना। ठीक है मैम। दोबारा कब होगा ये मैं अभी कैसे बता दूं? अभी तो पहला जो मैं वेबिनार ले रही हूँ, इसको पहले कंडक्ट कर लूँ ना, इसको सिखा लूँ ना, है ना। और किसी का, कुमुद का, हाँ, हैंड रेज है। कुमुद जी, आपको कुछ पूछना है डियर? कुमुद जी, कुमुद जी, कुछ पूछना है आपको? ओके। और किसी का नहीं है सवाल? किसी का सवाल नहीं है ना?
तो वेबिनार इंड करूं क्या? किसी का सवाल नहीं है ना? कुमुद जी का हैंड रेज है बट वो पूछ नहीं रहे। कुमुद जी कुछ पूछना है? हेलो, ठीक है फिर वेबिनार इंड करती हूँ। हाँ, राधे, जय श्री महाकाल। राधे जय श्री राधे, महाकाल। जय श्री महाकाल। राधे। माता रानी आ रही है क्या? क्या आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो डियर मुझसे? ठीक है, आपको पूछना है तो आप अनम्यूट करके पूछो डियर, अनम्यूट करके पूछो।